मतलब मैं इसे पढ़ रही थी एंड आई रियली फेल्ट वेरी इमोशनल इसे पढ़ के कि कैसे हम खुद को कितना ज़्यादा अंडर वैल्यू करते हैं, डिमीन करते हैं। हम खुद के साथ बहुत बुरा करते हैं ना गाइज। हमेशा खुद को हर्ट करना, खुद को ये जताना हम बुरे हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। यार सोशल मीडिया ना अनइंस्टॉल करके देखो 2 दिन, भाई जो शांति मिलती है ना, दैट इज समथिंग एल्स। कुछ नहीं होगा अगर आप 2-3 दिन या फिर 10 दिन किसी दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है वो नहीं देखोगे तो देखो अपने आसपास की दुनिया को। फोन के अलावा भी एक दुनिया होती है, राइट? एंड प्लस में वो जो सुकून आपको मिलता है ना, वो उस फोन को यूज रील्स स्क्रॉल करने से कभी नहीं मिलेगी आपको। Hello everyone, my name is Shagun and I welcome you all again to my YouTube channel guys. So today we are again going to read and understand something. So आज मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ The Atomic Habits by James Clear and ये chapter 7 है basically. It's let me tell you the page number. It is the page number 91, ठीक है? And the chapter name is The Secret to Self कंट्रोल। तो इसमें मैंने एक काफ़ी अच्छी चीज़ पढ़ी, सो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ एंड विल अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो, ठीक है? कि हाउ टू बी खुद पे कंट्रोल कैसे करें। कई बार लाइफ में क्या होता है कि हमारे चीज़ें जो होती है ना वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि लाइक क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में, हम कैसे इसको ठीक करें, ठीक है? हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है, हम बहुत परेशान होते हैं कई बार। सो ये जो चैप्टर मैंने अभी पढ़ा ना, I found this like very helpful कि गाइस मतलब मैं इसे पढ़ रही थी एंड आई रियली फेल्ट वेरी इमोशनल इसे पढ़ के कि कैसे हम खुद को कितना ज़्यादा अंडर वैल्यू करते हैं, डिमीन करते हैं। हम खुद के साथ बहुत बुरा करते हैं ना गाइस। हमेशा खुद को हर्ट करना, खुद को ये जताना हम बुरे हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। तो रैदर देन डूइंग दीज थिंग्स, अगर हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे अगर फोकस करें, उस छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें ना, तो दैट विल डेफिनेटली मेक अ बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ। सो या चलो शुरू करते हैं, ठीक है? सो हियर इज़ अ फ्रेज इन विच इट इज़ मेंशन कि सपोज आपको कोई बुरी आदत लगी है, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? सो हियर इट इज रिटन दैट वंस अ बैड हैबिट हैज बीन इनकोडेड इनटू यू, द अर्ज टू एक्ट फॉलोज व्हेनेवर द एनवायरमेंटल क्यूज reappear. This is the one reason behavior change techniques can backfire yourself. For example, shaming people who have obesity with weight loss presentations can make them feel stressed, and as a result, many people return to their favorite coping strategy, that is overeating. Second example, showing pictures of blackened lungs to smokers leads to higher levels of anxiety, which drives many people to reach out for a cigarette even more than before. So bad habits are auto-catalytic. The process feeds itself. They foster the feelings they try to numb. You feel bad, so you eat junk food. Because you eat junk food, you feel bad. Watching television makes you feel sluggish, so you watch more and more television because you don't have the energy to do anything else. For example, worrying about your health makes you feel anxious, which causes you to smoke to ease your anxiety, which makes your health even worse, and soon you're feeling more anxious. It's a downward spiral, a runaway train of bad habits. कितनी सही चीज़ लिखी है ना। सपोज अगर आपको कोई चीज़ बदलनी है, एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। सपोज आपके फिंगर पे कट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग बैंडेज ओवर देयर, आप उसी हाथ से काम करे जा रहे हो, आप उसे रेस्ट ही नहीं दे रहे हो। क्या होगा? उसे हील होने का चांस मिलेगा? नहीं मिलेगा। इवन ये भी हो सकता है कि काम करते करते, हो सकता है क्या, ऑब्वियसली होगा, आपको फिर से वहाँ कट लग जाए, इवन वो और ज़्यादा डीप कट हो जाए, वोर्स हो जाए, तो वो कभी हील हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो अगर आपको कोई चीज़ बदलनी है ना, कोई हैबिट बदलनी है, तो वो जो होता है ना लाइक इनिशियल रेजिस्टेंस, उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा ना। आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, आप वही चीज़ करते रहोगे रेपिटेडली बेसिस पे, तो ऑब्वियसली कोई चेंजेस नहीं आने वाले। वो चीज़ कभी आप ट्राई नहीं करोगे तो वो चीज़ छूटेगी कैसे आपसे? So here is the punchline. You can break a habit, but you are unlikely to forget it. Once the mental grooves of habit have been carved into your brain, they are nearly impossible to remove entirely, even if they go unused for quite a while. And that means that simply resisting temptation is an ineffective strategy.
It takes too much of energy. In the short run, you can choose to overpower temptation. In the long run, we become a product of the environment that we live in. To put it bluntly, I have never seen someone consistently stick to positive habits in a negative environment. Right? This is so true. Right? देखो, एक वी आर ह्यूमंस, ठीक है, हम एकदम से कोई भी हैबिट चेंज नहीं कर सकते. हम जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी ठान ले कि हाँ अब तो मुझे ये चीज़ छोड़नी है, मुझे 1-2 दिन में छोड़नी है, ये चीज़ मुझे नहीं करनी है कंटिन्यू. बट आप 1 दिन कंट्रोल कर लोगे, 2 दिन कंट्रोल कर लोगे, चलो मोस्ट प्रोबेबली तीसरे दिन भी कर लोगे कंट्रोल, बट ऑन द 4th डे यू आर गोइंग बैक टू दैट अगेन. तो हमें कोई भी चीज़, कोई भी हैबिट एकदम से हम नहीं छोड़ सकते, नहीं हो पाएगी, मतलब पॉसिबल ही नहीं है हमारे ब्रेन के लिए वो एक्सेप्ट करना. ठीक है, तो रैदर देन चेंजिंग एनीथिंग लाइक इन 1 नाइट और इन 2 days, ट्राई टू change that habit, try to bring that positive change धीरे धीरे. ठीक है, स्लोली, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, डे बाय डे. एंड आप पता है, यू डोंट इवन रियलाइज कि कब आपकी वो जो आदत है ना वो पूरी तरीके से छूट जाएगी. सो हियर इज द मोस्ट रिलायबल अप्रोच टू cut bad habits off at the source. One of the most practical ways to eliminate a bad habit is to reduce exposure to the cue that causes it. So here are some points. So the first is, if you can't seem to get any work done, leave your phone in an other room for a few hours. सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या? डिस्ट्रैक्शन की, ओवर थिंकिंग की. फ़ोन, हमारा फ़ोन. यार कभी आपने रियलाइज़ करा है आप अपने फ़ोन के बिना कितने देर रह सकते हो? फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, आप आज की जनरेशन वॉशरूम में भी लेके जाती है. लाइक क्या है, फ़ोन हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट बन गया है ना. लाइक मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पानी की जगह होती है ना हमारी लाइफ में, हमने वो जगह अपने फ़ोन को दे रखी है. लाइक सीरियसली यार, आज की जनरेशन को मैंने देखा है क्या हो गया, 10 मिनट भी अपने फ़ोन के बिना नहीं रह सकते. मेरे लिए एक काम करना, अपने फ़ोन को ना, अगर आपको ये हैबिट बदलनी है, आप 1 घंटे से शुरुआत करो. जस्ट स्विच ऑफ योर फोन एंड जस्ट लीव इट एनीवेयर जहाँ पे आपको पता ही ना चले. कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं आएगा. जस्ट स्विच इट ऑफ एंड छोड़ दो दूसरे रूम में, कहीं ऐसी जगह रख दो जहाँ आपका ध्यान ही ना जाए, और बैठो खुद के साथ. अगर कुछ नहीं है करने को तो जस्ट सिट यार, ऑब्जर्व. मतलब देखो अपने आसपास की दुनिया को. फ़ोन के अलावा भी एक दुनिया होती है, राइट? एंड प्लस में वो जो सुकून आपको मिलता है ना, वो उस फोन को यूज रील्स स्क्रॉल करने से कभी नहीं मिलेगी आपको. सो ट्राई करना. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ यू आर continuously feeling like you are not enough, stop following social media accounts that trigger jealousy and envy. So देखो, कई बार क्या होता है ना, अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम स्टक हो गए अपनी लाइफ में, सो उस टाइम पे जब हम सोशल मीडिया पे दूसरों को देखते हैं that they are doing so much into their lives, तो ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा उनसे जेलसी होती है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ ना हमें अच्छा नहीं लगता. हमें बस ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मुझे जेलसी नहीं होती टू बी ऑनेस्ट मुझे, बट नहीं लगता यार अच्छा ह्यूमन है हम भी. ठीक है, क्या होता है ना कि लाइक हमें ऐसा लगता है कि वी आर डूइंग नथिंग इन आवर लाइफ, वी आर स्टक एंड दे आर डूइंग सो मच इन देयर लाइफ. हाउ इज दिस पॉसिबल? तो ट्राई टू कट ऑफ दैम. यार सोशल मीडिया ना अनइंस्टॉल करके देखो 2 दिन, भाई जो शांति मिलती है ना, दैट इज समथिंग एल्स. कुछ नहीं होगा अगर आप 2-3 दिन या फिर 10 दिन किसी दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है वो नहीं देखोगे तो, है ना? अगर ये छोटी सी चीज़ करने से आपको यहाँ पे शांति मिलती है ना, सो जस्ट ट्राई इट, करके देखना एक बारी. Next point is, if you are wasting too much time in watching television, move the TV out of your bedroom. If you are spending too much of money on electronics, quit reading reviews of the latest tech gear. And if you are playing too many video games, unplug the console and put it in the closet after each use. Simple है. अगर आपको कोई चीज़ बदलनी है ना, किसी चीज़ से दूर होना है, तो just remove it from your eyes. अपने आंखों के सामने से वो चीज़ हटा दो, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा उधर, and धीरे धीरे you will get used to that. So this practice is an inversion of the first law of behavior change. Rather than make it obvious, you can make it invisible. As I told you, अपने सामने से वो चीज़ हटा दो, just make it invisible.
Okay, so I'm often surprised by how effective simple changes like these can be. Remove a single cue and the entire habit often fades away. So here it is, self-control is a short-term energy, not a long-term. You may be able to resist temptation once or twice, but it's unlikely you can muster the willpower to override your desires every time. So instead of cultivating a new dose of willpower whenever you want to do the right thing, your energy would be better spent optimizing your environment. And this is the secret to self control. Make the cues of your good habits obvious and the cues of your bad habits invisible. So you just have to take one little step each and every day, एंड आपके जो भी हैबिट्स है ना, लाइक आप जिसे भी चेंज करना चाहते हो, धीरे धीरे दे विल वैनिश. सो यू जस्ट हैव टू ट्राई एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप रोज़ कोशिश करोगे ना, छोटे छोटे स्टेप्स लोगे हर रोज़, you will definitely going to win. So on that note, that is it for today guys. I hope this reading session will make a, like, you know, even a slight positive change in your life, and it will help you guys if you wanna, you know, change any of the bad habits of yours. So yeah, चलो, I'll see you all in my next video guys. Till then, खुश रहो, positive रहो, and अपना खूब सारा ध्यान रखना, and bye guys.